जय माता दी आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि अभी चल रही है। तो ऐसे में जो भक्त साधक है या माता रानी की सेवा अर्चना करते हैं तो उनके द्वारा अष्टमी या नवमी के दिन जो भी उनके लिए उचित दिन हो, कन्या पूजन किया जाता है। हालांकि कन्या पूजन करते समय गांव में इतनी परेशानी नहीं आती जितनी शहरों में आती है। और जैसा कि शहरों में ही ज़्यादातर लोग रहने लगे हैं, इसलिए कन्या मिलने की समस्या बनी रहती है। चूंकि ये गुप्त नवरात्रि है और इन नवरात्रों में की जाने वाली किसी भी पूजा पाठ को, साधना को गुप्त ही रखा जाता है। और ऐसे में कन्याओं को घर पर बुलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों में माँ दुर्गा को भोग लगाकर आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, यदि आपने कलश स्थापना की है, उपवास रखे हैं, तो जैसे आपके घरों में चैत्र व अश्विन मास के नवरात्रों में कन्या पूजन जिस भी दिन होता है, चाहे वो अष्टमी के दिन हो या नवमी के दिन हो, जिस भी दिन हो, सुबह उठकर नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कलश पर रखे नारियल का आज के दिन, जिस दिन कन्या पूजी जाती है, उस दिन कन्याओं के पूजन के भोग के लिए उस नारियल को वधारा जाता है ताकि नारियल को कन्याओं को प्रसाद रूप में दिया जा सके। कलश के जल को सारे घर में छिड़का जाता है। माता रानी की पूजा अर्चना जैसे बाकी के नवरात्रों के दिनों में करते हैं वैसे करे। फिर माँ का भोग तैयार करे। हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद तैयार होने पर गणेश जी को भोग लगाकर माँ दुर्गा को भोग लगाए। फिर यदि संभव हो सके तो कन्याओं को बिना किसी को बताए, यदि आप अपने घर में बुला सकते हैं तो अवश्य बुलाए। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि किस लिए आप कन्या पूजन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ना बताए कि आपने गुप्त नवरात्रि की पूजा साधना की है। क्योंकि पहली बात तो आपको बता दे कि कुछ लोगों को अधूरी जानकारी होने के कारण वो गुप्त नवरात्रि के बारे में गलत विचारधारा रखते हैं कि कोई तांत्रिक रूप में पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसकी सिद्धि के लिए आप जो है अब कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। तो लोगों की विचारधारा जो है इतनी जो है अलग हो चुकी है कुछ लोगों की, तो उन्हें समझा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप गुप्त नवरात्रि की पूजा के बारे में, साधना के बारे में किसी को ना बताए। थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाए या ध्यान लगाकर सोचे कि यदि आपके घर में कोई भी शुभ कार्य सफल हुआ हो या कोई शुभ दिवस आने वाला हो या कोई आपका रुका हुआ कार्य सफल हुआ हो, तो उसके उपलक्ष्य में आप कन्याओं को भोजन करवाना चाहते हैं, ऐसा कहकर कन्याएं अपने घर में बुला सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें, ऐसा तभी करें यदि सच में ऐसा कोई शुभ समय हो या शुभ कार्य सफल हुआ हो। किसी भी कीमत पर आप झूठ ना बोलें, क्योंकि आप नवरात्रि का समय है, माता रानी के दिन चल रहे हैं और झूठ बोलकर आप अपनी पूजा में विघ्न ना डालें। यदि कन्याएं बुला पाना संभव नहीं हो पाता, जैसे बड़े बड़े शहरों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आप 9 देवियों को और एक भैरव, 9 देवी यानी 9 कंजकें होती है और एक लोकड़िया जिसे भैरव का स्वरूप माना जाता है, उनके प्रसाद का भोग, हलवा, पूरी, चना, नारियल जो आपने कलश पर रखा था और उसे बधार कर आपने गिरी का, नारियल की गिरी के स्वरूप में उसको निकाल लिया है, उसको भी प्रसाद में अवश्य रखें। और एक जरूरी चीज जो आपको कन्याओं के भोग में अवश्य रखनी चाहिए वो है बताशे। जो भी आप नवरात्रि रखें उनमें जब भी कन्या का पूजन करें उन्हें बताशे का भोग अवश्य लगाए। ये सब भोग का प्रसाद निकाल कर उस पर दक्षिणा अवश्य रखे। फिर माँ दुर्गा का ध्यान करें। छोटी कन्याओं का ध्यान करके जो प्रसाद है वो आप गाय को खिला दे।
आपके आसपास गाय मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप गौशाला जाकर गुप्त रूप से कन्या देवियों के प्रसाद का जो आपने भाग निकाला था, वो गौ माता को खिलाकर अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। और जो दक्षिणा आपने निकाली थी, वो आप किसी भी पुरोहित या मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं। और यदि ये सब भी आपसे संभव नहीं हो पाता, आप वर्किंग हो, बिजी होने के कारण ये सब भी नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करें, जब भोग बनाएं तो छोटी छोटी पूड़ियों को तैयार करें। इतनी छोटी आप पूड़ियाँ तैयार करें कि आप उसको अंगारियों में भोग के रूप में, जब भी आप उसका अंग्यारी स्वरूप भोग देंगे तो भस्म उनकी अच्छे से बन जाए। इतनी बड़ी आप अंग्यारी तैयार नहीं कर सकते हैं कि जितना आप बड़ी पूरियों का भोग लगा सके, तो छोटी छोटी पूरियाँ बना ले जिससे आप उसको अंग्यारी स्वरूप भोग दे सके। छोटी छोटी पूरियाँ तैयार करें, हलवा चना का भोग भी तैयार कर ले। फिर माँ दुर्गा का भोग लगाकर कन्याओं के प्रसाद का भाग निकाल ले। वैसे ही छोटी छोटी पूड़ियों पर थोड़ा थोड़ा हलवा, चना, नारियल की गिरी का प्रसाद, बताशे अवश्य रखे और दक्षिणा का भाग भी उनका अवश्य रखे। फिर आप अपने घर में ही गौ माता के उपले पर अंगियारी तैयार कर ले। शुद्ध देसी घी से अग्नि देवता को प्रणाम कर अग्नि प्रज्वलित करके अंग्यारी तैयार करे और धीरे धीरे उस अंग्यारी में माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए कन्याओं के प्रसाद का जो भोग है वो अंग्यारी में देते जाए, ताकि अच्छे से माँ अंग्यारी स्वरूप में उस भोग को स्वीकार कर ले और आपका पूजन भी पूर्णतः गुप्त रूप से संपन्न हो जाए। और जो दक्षिणा आपने निकाली थी वो गुप्त रूप से आपके पुरोहित को या मंदिर के पुजारी को दे दे, या आप उस दक्षिणा से कुछ भी जरूरत का सामान खरीद कर किसी गरीब जन को भी दे दे, तब भी आपकी पूजा सफल मानी जाती है और गुप्त भी रहती है। कन्या पूजन दिवस पर आपके उपवास का उद्यापन तो हो जाता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि गुप्त नवरात्रि है और इनमें 10 दिन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इसलिए आप माँ की पूजा अर्चना, ध्यान साधना 10 दिन तक नियमानुसार अवश्य करते रहे। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो माता रानी आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, माई आप सभी के भंडारे भरे रखे। जय माता दी।